Everyone, in this video we'll discuss sonnet number 7 of John Milton, the title of which is How Soon Hath Time, the Subtle Thief of Youth, or How Soon Hath Time. This is a Petrarchan sonnet. Petrarchan sonnet consists of one octave and one sestet. You can see here there is one octave and one sestet with the rhyme scheme youth, sooth, truth, induth, a, ear, career, near, appear, b. So the rhyme scheme of the octave is A, B, A, B, and the rhyme scheme of sestet is slow, so, even, heaven, high, I, C, D, E, D, C, E. So this is the rhyme scheme of Milton's How Soon Had Time. The theme of this poem is how soon the time has taken the years of the life of Milton, and still in his career no good thing has appeared, no productivity has appeared. So it starts with the pessimistic note, सैड नोट कि इनके लाइफ का जो है 23 ईयर पार हो गया है और अभी तक इन्होंने कुछ भी अच्छा किया नहीं है, कुछ लिटरेरी प्रोडक्शन नहीं किया है. बट इट नोट्स, दिस पोएम नोट्स विथ अ ऑप्टिमिस्टिक टोन, जहाँ पर वो बोलते हैं कि उनके लाइफ में सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा गॉड ने डिसाइड किया है. तो लेट्स स्टार्ट विद द सेस्टेट. सेस्टेट स्टार्ट्स विद हाउ सून हैड टाइम. हाउ सून हैज़ टाइम, कितनी जल्दी समय ने. अब ये समय को क्या बुलाते हैं? ये समय को बुलाते हैं सटल थीफ ऑफ यूथ. समय को ये चोर बुलाते हैं, थीफ ऑफ यूथ. स्टॉलन ऑन हिज विंग्स, समय ने अपने विंग्स पे, अपने पंखों पर चुरा लिया है. क्या चुरा लिया है? माई 3 and 20th ईयर, मेरे 23 ईयर लाइफ को टाइम ने चुरा लिया है. अब ये कहते हैं, तो फर्स्ट टू लाइन क्या है कि हाउ सून हैड टाइम, कितने जल्दी समय ने, और समय को यहाँ पर क्या बोला गया है? द सटल थीफ ऑफ यूथ. टाइम को कंपेयर किया है थीफ ऑफ यूथ से, एक थीफ से जो यूथ की चोरी करता है, बिना एज लाइक के कंपैरिजन है. तो दिस इज अ एग्जाम्पल ऑफ मेटाफर, एग्जाम्पल ऑफ मेटाफर. और ये बोलते हैं इन्होंने समय ने चुरा लिया है अपने विंग पर. तो समय देखिए, समय इज अ नॉन लिविंग थिंग, लेकिन समय को यहाँ पर पंख दे दिए गए हैं. इसका मतलब समय हैज़ बिन पर्सोनिफाइड, टाइम हैज़ बिन पर्सोनिफाइड. और ये बोल रहे हैं कि समय जो है एक चोर है और उसने अपने पंख पे मेरे जीवन के 23 साल चुरा लिए हैं. टाइम has been compared with a thief of youth, a thief who steals the youth, and on his wing it has stolen the 23 years from the life of poet. Poet says my hastening days, my speedy days. Hastening is speedy, जो speed में हमारे दिन पार होते हैं. Now we are getting mature, so we can understand. जब हम लोग स्कूल में थे तो हमारा वीकेंड जल्दी नहीं आता था और अभी हर दिन तुरंत ख़त्म हो जाता है. तो एज वी गो ओल्डर, ग्रो ओल्डर, जैसे जैसे हम लाइफ में आगे जाते हैं तो वैसे लाइफ बहुत फास्ट भागने लगती है. तो ये बोलते हैं माई हेस्टिंग डेज फ्लाई ऑन विथ फुल करियर. मेरा लाइफ जो है दिन भाग रहे हैं और मेरा करियर आगे बढ़ रहा है. बट माई लेट स्प्रिंग, यहाँ पे जो लेट स्प्रिंग है ये है मैच्योरिटी, ये है मैच्योरिटी. व्हेन यू आर 23 यू बिगन टू गेट मैच्योर. तो यहाँ पर नेम चेंज कर दिया है, नेम चेंज. यहाँ पे मैच्योरिटी की जगह क्या लिखा है? लेट स्प्रिंग. तो दिस इज ए एग्जाम्पल ऑफ मेटोनमी, METONY. दिस इज एग्जाम्पल ऑफ मेटोनमी. ये बोलते हैं मेरे लेट स्प्रिंग ने, मेरे मैच्योरिटी वाले एज ने, नो बड और ब्लॉसम. बड का मतलब होता है कली, ब्लॉसम मीन्स फूल, फ्लावर. तो यहाँ पे बड और ब्लॉसम किसको रिप्रेजेंट करे? ये किसके लिए है? ये है पोएटिक क्रिएशन के लिए, पोएटिक क्रिएशन. तो यहाँ पे पोएटिक क्रिएशन की जगह क्या यूज़ किया है? पोएटिक क्रिएशन की जगह नेम चेंज कर दिया और यूज़ किया है बड और ब्लॉसम. तो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ मेटोनमी. तो ये क्या कहते हैं कि मेरा डेज जो है वो फुल करियर के साथ मेरा करियर आगे बढ़ रहा है, बट मेरी मैच्योरिटी ने, मेरे 23 साल के एज ने
में अभी भी कोई पोइटिक क्रिएशन हुआ नहीं है. नो लेट माई लेट स्प्रिंग, नो बड और बॉजम हैज स्यूथ. अब बोलते हैं परहैप्स माई सिम्बलेंस. सिम्बलेंस का मतलब अपीयरेंस, जैसा आप दिखते हैं. माई डिसीव द ट्रुथ, ये बोलते हैं जैसा मैं दिखता हूँ, हो सकता है ये बात इस बात को डिसीव कर दे, धोखा दे दे. दैट आई टू मैनहुड एम अराइव्ड सो नियर, कि मैनहुड के मैं इतने नज़दीक हूँ. मिल्टन लुक्ड सो क्यूट, और स्कूल में इसको मिल्टन वॉज कॉल्ड लेडी ऑफ द क्राइस्ट. यू कैन सी द फोटो ऑफ मिल्टन. सो ये बोलते हैं कि मे बी मेरा अपीयरेंस आपको धोखा दे दे कि मैं मैनहुड के इतने नज़दीक हूँ. और बोलते हैं एन इनवर्ड रिपनेस. इनवर्ड रिपनेस का मतलब होता है जब अंदर से आप राइप हो गए, पक गए हैं, इसका मतलब मैच्योरिटी. मैच्योरिटी तो अगेन इट्स अ नेम चेंज. तो नेम चेंज किसका एग्जाम्पल होता है? मेटोनमी का एग्जाम्पल होता है. तो ये बोलते हैं इनवर्ड रिपनेस डॉथ मच लेस अपीयर. ये बोल रहे हैं कि आप इस बात से भी धोखा खा सकते हैं, मेरे अपीयरेंस से भी, कि मैं मैनहुड के इतने नज़दीक हूँ, और मेरा इनवर्ड मैच्योरिटी भी जो है, इनवर्ड रिपनेस मतलब मैच्योरिटी भी जो है वो बहुत कम ही अपीयर होती है, जो होनी चाहिए. किसको होनी चाहिए? दैट सम मोर, यहाँ पे देखिए एक टर्म यूज़ किया है, बहुत म्यूजिकल फ्रेज है, टाइमली हैप्पी स्पिरिट इंड्यूथ मीन्स इंड्योर. तो व्हाट इज टाइमली हैप्पी स्पिरिट? टाइम के साथ हैप्पी स्पिरिट. तो देर आर लॉट ऑफ पीपल हु गेट एवरीथिंग एट एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम इन देयर लाइफ, जिसको समय पर सब कुछ मिल जाता है. तो ये टाइमली हैप्पी स्पिरिट है कि समय पर हैप्पीली इनको सब कुछ मिल गया. कुछ लोग होते हैं जिनको समय पर चीज़ें नहीं मिलती, जो तो ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, फिर आगे मिलता है. तो ये बोलते हैं कि किसी टाइम में टाइमली हैप्पी स्पिरिट नहीं हूँ, या टाइमली हैप्पी स्पिरिट में जितना इनवर्ड रेपनेस होना चाहिए, मैच्योरिटी होना चाहिए, उतनी मैच्योरिटी मेरे में नहीं है. तो पोइट क्या कहते हैं? हाउ सून है टाइम, कितने जल्दी समय ने, समय को क्या बोलते हैं? सटल थीप ऑफ यूथ, जो कि यूथ का चोर है. स्टोलन ऑन हिज विंग, अपने पंख पर चुरा लिया है. क्या चुरा लिया है? माई 3 and 20th ईयर, मेरे 23 साल चुरा लिए हैं. माई हेस्टनिंग डेज फ्लाई ऑन विथ फुल करियर, मेरे जो भागते हुए स्पीडी डेज हैं वो पूरे करियर के साथ आगे बढ़ रहा है, उसमें पूरा करियर आगे बढ़ रहा है. लेकिन मेरे लेट स्प्रिंग ने मतलब मैच्योरिटी ने, नो बड ब्लॉसम सोथ, इसमें कोई, मेरे लेट स्प्रिंग में कोई बड या ब्लॉसम आया नहीं है, मतलब कोई भी पोइटिक क्रिएशन अभी तक हुआ नहीं है. ये बोलते हैं परहैप्स माई सीमलेंस, मेरा जो अपीयरेंस है, मैं जैसा दिखता हूँ, माई डिसीव द ट्रूथ, ये आपको धोखा दे सकता है. दैट आई एम टू मैनहुड एम अराइव सो नियर, कि मैं मैनहुड के इतने नज़दीक हूँ, कि मेरा 23 साल हो चुका है. और ये बोल रहे हैं कि देखने में भी मैं जो है वो मैच्योर नहीं दिखता हूँ. और इनवर्ड रिपनेस भी जो है, जो मैच्योरिटी भी है, अंदर से भी जो मैच्योरिटी होनी चाहिए, आउटवर्ड लुक भी मेरा मैच्योर का नहीं है, इनवर्ड लुक भी जो है वो भी आया नहीं है, इनवर्ड मैच्योरिटी भी नहीं आई है, जो कि किसी टाइमली हैप्पी स्पिरिट की होनी चाहिए. तो यहाँ पर क्या है, ये थोड़े पेसिमिस्टिक हैं कि अभी 23 साल हो गया है, कुछ हुआ नहीं है, दिन पार हो रहे हैं, लेकिन कोई पोइटिक क्रिएशन नहीं हुआ है, देखने में भी मैच्योर नहीं है, दिमाग से भी इनवर्ड रिपनेस भी नहीं है, जो किसी टाइमली हैप्पी स्पिरिट की होनी चाहिए. तो ये थोड़ा पेसिमिस्टिक नोट था. अभी हम लोग आते हैं सेस्टेट पे, जहाँ पर वो पेसिमिज्म से ऑप्टिमिज्म की तरफ जाते हैं, और क्या बोलते हैं? येट, फिर भी, बी इट लेस और मोर. व्हाट लेस और मोर? इनवर्ड रिपनेस, मैच्योरिटी मेरी कम हो या ज़्यादा हो, सून और स्लो, जल्दी हो स्लो हो. इट शैल बी स्टिल इन द स्ट्रिक्टेस्ट मेजर, लेकिन ये स्ट्रिक्टेस्ट मेजर में है, एकदम सही मेजरमेंट में चल रही है. इवन टू द सेम लॉट हाउ एवर मीन और हाई, टूवर्ड्स द विच द टाइम लीड्स मी, ठीक है, जहाँ पे मुझे टाइम लेके जा रहा है, एंड द विल ऑफ हेवन. तो मैं एकदम स्ट्रिक्टेस्ट मेजर में हूँ. किसके स्ट्रिक्टेस्ट मेजर में? टाइम के, और विल ऑफ हेवन के, मतलब ऊपर वाले की मर्जी के, विल ऑफ गॉड के. तो ये बोल रहा है मेरी मैच्योरिटी कम हो या ज़्यादा हो, स्लो हो या सून हो, ये एकदम स्ट्रिक्टेस्ट मेजर में है, जितनी होनी चाहिए उतनी ही है, जो सबकी होती है, चाहे वो मीन हो चाहे हाई हो. कौन से स्ट्रिक्टेस्ट मेजर में? जहाँ टाइम मुझे लेके जा रहा है और ऊपर वाले की इच्छा, विल ऑफ हेवन, लेकर के मुझे जा रहा है. तो ये बोल रहे हैं कि मुझे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मेरी मैच्योरिटी आई है या नहीं आई है, मेरे लेट स्प्रिंग में, मतलब मेरे मैच्योरिटी में बड और ब्लॉसम आए हैं, मतलब कोई पोइटिक क्रिएशन हुआ है या नहीं हुआ है. जो भी हो रहा है, चाहे मैच्योरिटी सून है, स्लो है, लेस है, मोर है, लेकिन जो भी हो रहा है वो स्ट्रिक्टेस्ट मेजर में है. किसके स्ट्रिक्टेस्ट मेजर में? विल ऑफ हेवन के और टाइम के. तो ये बोलते हैं ना, समय, टाइम, अगर आप यू बिलीव ऑन गॉड, सो गॉड गिव यू एवरीथिंग ऑन द टाइम. लाइफ में हर चीज़ हर समय पर ही होती है, ना पहले होती है ना बाद में होती है. तो आप क्या कर सकते हैं? सिर्फ काम कर सकते हैं. तो ये बोल रहे हैं ऑल इज, ये 2 लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है. ये बोलते हैं ऑल इज, कुल मिलाकर बात इतनी है, इफ़ आई हैव ग्रेस टू यूज इट सो,
कि मैं अपनी लाइफ ऐसे यूज़ कर सकूँ, एज एवर इन माई ग्रेट टास्क मास्टर आई। यहाँ पे ग्रेट टास्क मास्टर कौन है? गॉड। ये बोलते बस ऐसे कर सकूँ जैसा गॉड की मुझे अपनी आंखों में देखना चाहते हैं। तो ये बोलते हैं क्योंकि मैं अपने पढ़ रहा हूँ, काम कर रहा हूँ और बिल्कुल वैसे ही कर रहा हूँ जैसा गॉड वॉन्ट्स मी टू डू। सो अब मेरा डेवलपमेंट क्या है इसके बारे में मुझे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रिक्टेस्ट मेजर में है, किसके? टाइम के और विल ऑफ हेवन के। सो दिस इज अ पोएम, हाउ सून हैथ टाइम। कीप रीडिंग, कीप रिवाइजिंग। थैंक यू।